हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। नीट 2021 स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है। तो उस नोटिस के अंदर क्या दिया गया है, फाइनली एक अनाउंसमेंट हुई है नीट के एग्ज़ाम को लेकर कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो आपका कब कंडक्ट कराया जाने वाला है और उसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज जो है वो इंक्लूड होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूरी इन्फॉर्मेशन, ये पूरा ऑफिशियल नोटिस, यदि आप नीट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस नोटिस का एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि आपका ऑफिशियल जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये नोटिस ज़रूर देखिएगा। इस पूरी इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखिए, साथ में फ्रेंड्स, यदि आप आईआईटी जेईई नीट यूजी या फाउंडेशन कोर्सेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अन अकेडमी आपके लिए लाया है अमेजिंग ऑफर। अन अकेडमी का ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट आईआईटी जेईई नीट यूजी एंड फाउंडेशन के लिए। और सबसे अच्छी बात क्या होगी, 5 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलेगा आपको। और साथ में अट्रैक्टिव प्राइजेस दिए जाएंगे और चैंपियंस जो कोलकाता नाइट राइडर्स है उनसे मिलने का फ्रेंड्स आपको मौका मिलेगा। तो आज ही लीजिए अन अकेडमी प्रोडिगी। यदि आपको क्रैक करना है आईआईटी जेईई और नीट यूजी का एग्जाम, तो ये आपका 24 अप्रैल एंड 25 अप्रैल को शेड्यूल किया गया है मॉर्निंग 11 AM से। तो अब तक अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो अभी इनरोल कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। और फ्रेंड्स, याद रखिए प्रिया 2010 कोड आपको यूज करना है। तो शोएब आफ्ताब जी, अगर मैं बात करूँ नीट यूजी 2020, सभी जानते होंगे 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स इनने गेन किया था, ऑल इंडिया रैंक 1। ऐसे ही अगर मैं प्रोडिगी की बात करूं तो प्रोडिगी के अंदर एयर रैंक इनका 2 है। ऐसे ही कार्तिकेय अग्रवाल, रौनक अग्रवाल, मंथन डालमिया, तो प्रोडिगी के अंदर आपको इनकी क्लासेस आपको मिलने वाली है। व्हाट इज इन इट फॉर यू, ठीक है। तो इसमें आप लोगों के लिए क्या है, कोलकाता नाइट राइडर प्लेयर्स से मिलने का आपको मौका मिलेगा, 5 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलेगा। और साथ में फ्रेंड्स, मैकबुक, आईफोन, आईपैड, अमेजोन ई कोर्स स्कॉलरशिप वर्थ अप टू ₹5 करोड़, ये सब आपको जीतने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको ये डिसाइड करना है कि आपका जो टारगेट है वो क्या है। आईआईटी जेईई टारगेट है 2021, 22, 23, और ऐसे ही आपका नीट का टारगेट है, या फिर आप मूविंग स्टूडेंट हो क्लास 9 to 10 में। तो ये 24 अप्रैल एंड 25 अप्रैल को शेड्यूल किया गया है। टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो अभी आपने इनरोल नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, अभी इनरोल कीजिएगा। और फ्रेंड्स, याद रखिए आपको कोड यूज करना है प्रिया 2010। ये आपका जो टेस्ट सीरीज है प्रोडिगी, उसका लिंक है, तो डायरेक्टली आप यहां से विजिट कर सकते हैं। अगर आप अन अकेडमी का कोई भी फ्री प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो प्रिया 2010 कोड से फ्री ऑफ कॉस्ट आप अनलॉक कर सकते हैं, क्योंकि जब आप कोई भी फ्री प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो वहाँ भी आपसे कोड मांगा जाएगा, तो आपको प्रिया 2010 कोड यूज़ करना है। और साथ में फ्रेंड्स, यदि अन अकेडमी का कोई भी आप पेड कोर्स लेते हैं तो आप प्रिया 2010 रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको फ्लैट 10% का अमेजिंग डिस्काउंट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि नीट एग्जाम को लेकर जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है उस नोटिस के अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, क्या इन्फॉर्मेशन दी है। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और साथ में जो भी स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम, जो मेडिकल कॉलेज है उसमें अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन सभी के लिए नीट का एग्जाम कंपल्सरी कर दिया है। क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे बीएससी नर्सिंग हो गया आपका, कोई भी आपका मेडिकल टाइप जो आपके कोर्स हो गए, तो इनका प्राइवेट में वैसे ही बिना एग्जाम के आपका एडमिशन हो जाता था, लेकिन अब पॉसिबल नहीं होगा। अब नीट का एग्जाम सभी को देना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो नोटिस जारी हुआ वो जिपमर का जारी हुआ, उसके बाद बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं वो पूरा आपका उसका भी नोटिस आ चुका है। तो मैं सबसे पहले जिपमर की बात कर लेती हूँ। तो देखिए क्या दिया है, सब्जेक्ट एडमिशन टू द बीएससी नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज
courses for the academic year 21 to 22. Public notice published by the National Testing Agency dated तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि एनटीए ही आपका नीट का एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाती है, ठीक है। तो क्या दिया गया है, इट इज़ हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट द एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज एट जिपमर फॉर द academic year 2021 to 22 will be based on the merit score of the National Eligibility Cum Entrance Test 2021 conducted by the National Testing Agency। तो फ्रेंड्स जो भी स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई भी अलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अब जो नीट का एग्ज़ाम होता है, जो मेनली स्टूडेंट्स ये एमबीबीएस या फिर बीडीएस कोर्सेज होते हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए ये एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन अब क्या कर दिया, बीएससी नर्सिंग और अलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज में भी अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको नीट का एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा, और जो मेरिट स्कोर बनता है उसके बेसिस पर ही एडमिशन होगा। तो फ्रेंड्स आपका जो कंपटीशन है वो काफ़ी हाई जाने वाला है। अब जिपमर कोई भी सेपरेट टेस्ट नहीं करवाने वाला है। देखिए, जिपमर विल नॉट कंडक्टेड एनी सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग इन जिपमर फॉर द एकेडमिक ईयर 2021 to 22। तो ये क्लियर कर दिया है कि जिपमर अब कोई भी अलग से एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएगी। जो भी आपका नीट का एग्जाम होगा, जो भी आपका स्कोर आता है उनके बेसिस पर ही आपका एडमिशन होगा 2021 to 22 बैच के लिए। तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से प्रिपेयर होना है, क्योंकि नीट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो एमबीबीएस बीडीएस अदर कोर्सेज के लिए प्रिपेयर करते हैं खुद को, तो आप सभी को पता है कि कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। स्टूडेंट्स इस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, तो हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं उनका एडमिशन होना इस बार मुश्किल हो जाए। तो द काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस फॉर द अफोरमेंशन्ड कोर्सेज विल बी डन बाय जिपमर, ठीक है। जो कोर्सेज जो काउंसलिंग होगी वो जिपमर के थ्रू ही की जाएगी। ये ओनली जिपमर कॉलेज की बात कर रही हूँ मैं, और बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको नीट का एग्जाम ही देना पड़ेगा। इट इज़ कंपल्सरी। द कैंडिडेट्स हैव टू रजिस्टर सेपरेटली थ्रू जिपमर पोर्टल टू टेक पार्ट इन द जिपमर एडमिशन प्रोसेस। फर्दर डिटेल्स रिगार्डिंग दिस विल बी अपलोडेड ऑन जिपमर वेबसाइट है, ठीक है। तो जिपमर की ऑफिशियल वेबसाइट है वो दी है, या ऐसे ही आप एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप देखेंगे तो वहाँ भी आपको डायरेक्टली मिल जाएगा कि जो अगर आप कोई भी हेल्थ साइंस कोर्सेज हो गए आपके, या फिर आपका बीएससी नर्सिंग हो गया, उसमें एडमिशन अगर आपको लेना है तो नीट का एग्ज़ाम आपको देना ही देना पड़ेगा। ये कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी है, आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना है। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट मेरे पास आए थे कि क्या ये ज़रूरी है कि हम नीट का एग्ज़ाम दें अगर हम बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा, आपको नीट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और ये भी मानकर चलिएगा कि नीट की कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाने वाली है। ऐसा नहीं है कि बीएससी नर्सिंग कोर्सेज की लो जाएगी, बीएससी कंपेयर देन अदर कोर्सेज आपका बीएससी नर्सिंग की लो जाएगी, लेकिन पिछले जो सालों की कट ऑफ रही है उनसे काफ़ी हाई जाने वाली है, क्योंकि कंपटीशन आपका काफ़ी बढ़ने वाला है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि आपके इंक्रीज होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं जो मेन डिस्कशन है कि नीट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है। सबसे पहले मैं नीट की एग्ज़ाम की बात करूँ, नीट एग्ज़ाम डेट की, तो ये आप सभी को पता है कि नीट का जो एग्ज़ाम बहुत पहले अनाउंस हो चुका है कि 1 अगस्त को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। साथ में फ्रेंड्स ये भी आपको पता है कि जितने भी आपके, चाहे वो स्कूल लेवल के एग्ज़ाम हो, चाहे कॉलेज लेवल के एग्ज़ाम हो, चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब किसी से भी रिलेटेड एग्ज़ाम हो, जो अभी रिसेंट में एग्ज़ाम थे वो सब आपके पोस्टपोन कर दिए गए हैं। कुछ एग्ज़ाम कैंसिल किए गए हैं, कुछ एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं। क्यों कर दिए गए हैं? क्योंकि कोरोना के जो हाई केसेस बढ़ रहे हैं उनकी वजह से एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना पड़ गया है, ठीक है। तो जितने भी एग्ज़ाम्स थे, जैसे अगर मैं नीट पीजी की बात करूँ, 18 अप्रैल को एग्ज़ाम था, आपका पोस्टपोन हो चुका है, ठीक है। अब एग्ज़ाम कब होगा वो भी नहीं पता, क्योंकि वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या रहती है। कोविड-19 जो स्ट्रेन 2 आया है वो ज़्यादा आपका खतरनाक तरीके से फैल रहा है और ज़्यादा खतरनाक भी है, ठीक है। तो उस वजह से
जितने भी एग्ज़ाम हैं सब पोस्टपोन कर दिए गए हैं। और साथ में फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ जो एप्लीकेशन फॉर्म है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपके कब रिलीज़ होंगे, तो अब तक ये बोला जा रहा था कि अप्रैल मंथ में जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिए जाएंगे, लेकिन कोविड-19 की वजह से ना एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो रहे हैं, ना आपका कोई एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो आपका फिक्स हो पा रहा है, सब आपका पोस्टपोन होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स अब तक कोई एप्लीकेशन फॉर्म की ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। जैसे ही ऑफिशियल न्यूज़ आती है सबसे पहले मैं अपने चैनल के ऊपर ज़रूर डालूंगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।